330K का इससे इनपुट देते हैं, तो ये इधर चल गई 220K इससे दिया हमने, बंद हो गई। तो ये 150 का है, देखो जैसे ही हम 150 से पॉजिटिव करेंगे इसको, देखो जल गई 150K का ये रजिस्टर है 150K, तो ये छोटा है इससे 120 से। अब इससे अगर हाई वहां कर दें तो इससे छोटा रजिस्टर 100 का लगा के देखते हैं क्या, वहां से देखो हुआ। जैसे ही हमने 100 का लगाया तो ये हाई हो गया ना, क्या हो गया, ये एलईडी बंद हो गई। ठीक है, ये वाला इनपुट हाई हो गया ना, ये 100 का है ना, अब इससे छोटा करना है, 100K के बाद 47K है, तो इसको लगा के देखते हैं। ठीक है, जैसे इसको यहाँ से पॉजिटिव करके यहाँ से पॉजिटिव देंगे, देखो ये हाई हो गया ना, जैसे ये वाला इनपुट हाई हुआ तो ये फिर जल गया। ठीक है, एलईडी हमारी जल गई, तो हमें हाई यहाँ से वोल्ट मिल रहा है इसलिए ये जल गई। अब इससे छोटा फिर इधर लगाते हैं, तो 33K लगा के देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमारा यहाँ पॉजिटिव है, ये 33K हमने यहाँ पे, क्योंकि हाई हो गया इनपुट इसलिए ये एलईडी बंद हो गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। आज हम 84th पार्ट कर रहे हैं और इस 84th पार्ट में आज हम कंपैरेटर बनाएंगे ट्रांजिस्टर से। ये भी रेयर सर्किट है, यूट्यूब पे शायद कम ही हो, मैंने भी पहली बार बनाया ये। अभी तक मैं कंपैरेटर्स यूज़ करता था, तो मैंने कहा जब ट्रांजिस्टर इतना यूज़फुल है, हर चीज़ है, तो इससे कंपैरेटर भी बन सकता है, तो मैंने एक ट्राई किया है। ठीक है, तो आज वही कंपैरेटर आपको भी मैं दिखाता हूँ कैसे बनाना है। 3 ट्रांजिस्टर हमें इसके लिए चाहिए, 2 BC547, ठीक है, 2 BC547 चाहिए और एक BC558 BC558 एक, तो BC558 PNP है और BC547 NPN है। ठीक है ना, ये तो सब आपको पता ही है, बेसिक चीजें हैं। तो सबसे पहले हम BC547 को अपना ब्रेड बोर्ड पर प्लेस करते हैं। ठीक, ये BC547 हमने लगा दिया। ठीक है, और अब दूसरा BC547 इसको हम यहाँ प्लेस करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये 2 BC547 हमने लगा दिए, दोनों एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं। ठीक है, ये इसका मीटर है, ये इसका मीटर है, ये दोनों कलेक्टर है, इनके बीच में बेस है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता है। इसका कलेक्टर इनके यहाँ है ना, BC547 के कलेक्टर ये हैं। BC558 को हमें ऐसे लगाना है कि इनके कलेक्टर के साथ उसका इमीटर लगे एक। ठीक है, इसके साथ हमने BC558 का इमीटर एक BC547 के साथ कर दिया। ठीक, इसके साथ कनेक्ट हो गया ना। ठीक है, ये इसका इमीटर है, 10K से हमने इसके इमीटर को नेगेटिव कर दिया है। ठीक है, और इनके कलेक्टर को दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये दोनों कलेक्टर हमने पैरेलल लगाए ना इनके, ये कलेक्टर दोनों BC547 के कलेक्टर हमने आपस में जोड़ दिए हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इनके बेस पर, ठीक है, दोनों के बेस पर, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव से ट्रिगर होता है ना, तो यहाँ नेगेटिव से हम क्या करेंगे, 1M का हमने इस पे रजिस्टर लगा दिया है। ऐसे ही 1M का रजिस्टर हम इसके साथ भी लगा देंगे। ठीक है, ये भी नेगेटिव से लगाना है, दोनों के बेस नेगेटिव कर दिया हमने 1M से। और जो तीसरा है, क्योंकि ये PNP है, तो PNP जो है नेगेटिव से ट्रिगर होता है, तो इसको हम पॉजिटिव से जोड़ देंगे 1M। ठीक है, इसके बेस को पॉजिटिव से 1M। ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर है हमारे, इन NPN ट्रांजिस्टर के बेस जो है हमारे इनपुट है। ठीक है, एक रेफरेंस होगा और एक ट्रिगर होगा, तो उस रेफरेंस के से ज्यादा या कम अगर वोल्टेज होगी तो हमें आउटपुट उस हिसाब से मिलेगा, वो हमें देखना है। ठीक है,
जब हमारा पॉजिटिव, एक को हम माइनस नेगेटिव इनपुट कर लेंगे, एक को पॉजिटिव। जब पॉजिटिव इनपुट ज्यादा होगा, है ना, जब भी पॉजिटिव इनपुट, ये वाला हमारा पॉजिटिव इनपुट होगा, ये नेगेटिव, देना दोनों में ही हमें पॉजिटिव है, मगर एक में कम एक में ज्यादा होगा। तो जिसमें कम होगा उसको नेगेटिव इनपुट लेके चलेंगे, और जिसमें ज्यादा होगा उसमें उसको पॉजिटिव इनपुट मान के चलेंगे। ठीक है। तो जब भी पॉजिटिव इनपुट में ज्यादा करंट होगा या वोल्टेज उसकी ज्यादा होगी, तो हमें आउटपुट यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा। और जब नेगेटिव का इनपुट का वोल्टेज ज्यादा होगी तो आउटपुट हमें यहाँ से नेगेटिव मिलेगा, यानी जीरो मिलेगा। ये जो कलेक्टर है इसका, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा ना, इधर से, यहाँ से नेगेटिव किया है, इधर से पॉजिटिव करेंगे, तो ये हम 180 ओम्स, ठीक है, ये है 180 ओम्स का रजिस्टर, उससे हम पॉजिटिव कर देंगे इधर से। ठीक है, ये हमने 180 ओम्स से इसके कलेक्टर को पॉजिटिव कर दिया और इसके इमीटर को पॉजिटिव कर दिया। ठीक है ना, BC 547 के कलेक्टर को पॉजिटिव कर दिया है और BC 558 के इमीटर को पॉजिटिव हो गया इसी से। ठीक है, ऐसे यही करते हैं ट्रांजिस्टर में। ठीक है, बिल्कुल जो तरीका है उसी उससे किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इमीटर, दोनों के इमीटर जो है भी जोड़ दिए। ठीक है, इमीटर भी आपस में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, और ये हमने थोड़ा यहाँ पे ये नहीं लगेगी, बल्कि यहाँ पे हमें इसको, इनके जो आपस में ये जुड़ेंगे, ये 1K से जोड़ने। ठीक है, राइट, ये भी हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम इस तरह पॉजिटिव से लेकर यहाँ इसके यहाँ BC 547 जो हमारा पॉजिटिव इनपुट है ना, उस पर हमने एक कैपेसिटर 100 माइक्रोफेरेड का, ठीक है, इसकी सप्लाई को पॉजिटिव की तरफ, और जो नेगेटिव पिन है वो हमने अपने ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस कर देता हूँ तो आपको ये पिन इसकी दिखेंगे। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके, इनका जो कलेक्टर है ना ऊपर, इनपुट वाला, जो पॉजिटिव इनपुट का ट्रांजिस्टर है उसका जो कलेक्टर है, उससे इसके कलेक्टर से इसके बेस पर, ठीक है, ये, ठीक, इसके कलेक्टर से BC 547 जो हमारा पॉजिटिव इनपुट आएगा ना, इससे, इसको पॉजिटिव इनपुट देना है हमने, जो इसको, इससे जो इनपुट देंगे उससे हाई, हमारे को आउटपुट हाई मिलेगा हमारे इस प्रोजेक्ट पे। ठीक है, तो इसके जो कलेक्टर से हम इसके बेस को हमने जोड़ दिया है। ठीक है, ये अब हमारा सर्किट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एक हम थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस आता है इनके इनपुट में, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, रजिस्टर यहां से लेंगे इसके बेस से, और ये, ठीक है, इसके बेस से ये 4.7K का रजिस्टर है जो इसके बेस से हमने यहाँ ले लिया है, यहां से इनपुट करेंगे इसका। ठीक है, इसका इनपुट, अगर हमें कोई ऐसी वो नहीं है, ठीक है, इसके इनपुट हम यहां से, ये हमने इनपुट के 2 पॉइंट बना दिए। ठीक है, ये इनपुट के पॉइंट बना दिए, इसका इनपुट यहां से, इसका इनपुट यहां से देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आउटपुट हमें कैसे पता लगेगा कि आउटपुट आ रहा है या नहीं, तो उसके लिए हम इसके साथ में एक LED जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ हमें पॉजिटिव वो लेके चलते हैं कि यहाँ हमें पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो LED का पॉजिटिव हम यहाँ कर देते हैं इधर। ठीक, ये जो BC 558 है ना, उसके कलेक्टर पे LED का हमने पॉजिटिव कर दिया, वहां हमें पॉजिटिव मिलेगा ना, और इसके साथ हम 33 ये है ना 33K की एक रजिस्टर हम इसके
कंट्रोल करने के लिए लगा देते हैं, करंट कंट्रोल करने के लिए। ये हमें यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा तो हमने नेगेटिव इधर कर दिया, ठीक है। बड़ी डंडी पॉजिटिव जहाँ से मिलेगा वहां कर दी, यहाँ छोटी डंडी कर दी, सब कुछ आपको बताया, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम इसको इनपुट देते हैं। ये हमारा 330 का, ठीक है, 330 के का है, ठीक है, रजिस्टर है। इससे इनपुट देते हैं। देखो इसको, देखो अभी दोनों कहीं पे भी नहीं है कोई इनपुट, तो ये नहीं जल रही है एलईडी। अब इसको हमने पॉजिटिव यहाँ से दे रहे हैं। देखो ये पॉजिटिव की लाइन है ना ऊपर वाली, यहाँ से हमने पॉजिटिव दिया, ये इसको दिया, इधर जल गई, ठीक है। अब देखो यहाँ जो दे रहे हैं हम 33 से दे रहे हैं ना, तो अब इस 33 से कम वाले से यहाँ से देंगे तो यहाँ से ज्यादा मिलेगा ना फिर इसको इनपुट, ठीक है। तो अब इससे कम का 200 का देखते हैं। 220, 220, ठीक है, 220 के से इसको इनपुट यहां से देते हैं पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, ये ऊपर वाली यहाँ पॉजिटिव है, ये लिया, इससे दिया हमने, ठीक है, बंद हो गई। तो यहां जब हाई था इनपुट, तो हमें यहाँ आउटपुट हाई मिल रहा था, जिससे एलईडी जल रही थी। जैसे ही ये वाला इनपुट हाई हो गया, ये लो हो गया, ठीक है, ये 220 का है, ये 330 का है। तो यहां से जो इनपुट आ रहा था उससे ये वाला इनपुट हाई हो गया, अब तो ये बंद हो गई, है ना। अब देखो ये वाला जो इनपुट है इससे ज्यादा हाई इधर करते हैं, तो यहाँ हाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे छोटा वाला रजिस्टर लेंगे ना, तो हम 100 का लेते हैं, या ठीक है 100 के का, या 150। तो ये 150 का है। देखो जैसे ही हम 150 से पॉजिटिव करेंगे इसको, देखो जल गई। 150 के का ये रजिस्टर है, 150 के, तो ये छोटा है इससे 120 से, तो यहां से ज्यादा करंट, इसकी यहाँ पे वोल्टेज कम हो गई ना, यहाँ वोल्टेज ज्यादा हो गई, यहाँ कम हो गई, यहाँ ज्यादा हो गई, ये रजिस्टर छोटा, इससे ज्यादा करंट जा रहा है, ठीक है। तो ये जल गया। अब क्या करना है, अब फिर दोबारा देखो, यहाँ पर हाई है, ये तो जल ही रहा है, अगर हम निकाल भी देंगे तो ये हाई ही रहेगा, ठीक है, ये हाई रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहां से तो वोल्टेज नहीं है, यहाँ से हाई जा रही है, ठीक है। अब इससे अगर हाई वहां कर दें, तो इससे हाई वहां कब होगी, जब इससे छोटा रजिस्टर लेंगे। तो इससे छोटा रजिस्टर 100 का लगा के देखते हैं क्या कोई फर्क पड़ता है। तो ये हमारा, ठीक है, पॉजिटिव है, इसको यहां से देखो हुआ, जैसे ही हमने 100 का लगाया तो ये हाई हो गया ना। अब ये वाला हाई हो गया, तो इसके हाई होने से क्या हो गया, ये एलईडी बंद हो गई, ठीक है, ये वाला इनपुट हाई हो गया ना, तो ये एलईडी बंद हो गई। अब इससे छोटा यहां लगाएंगे तो यहाँ इनपुट हाई हो जाएगा, ठीक है, इसको निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा कितना था, ये 100 का है ना, अब इससे छोटा करना है, तो इससे छोटा 100 से मेरे पास अभी है, इससे छोटा मेरे पास 47 के का है, 100 के बाद 47 के है, तो इसको लगा के देखते हैं, ठीक है। जैसे इसको यहाँ से पॉजिटिव करके यहाँ से पॉजिटिव देंगे, देखो ये हाई हो गया ना, जैसे ये वाला इनपुट हाई हुआ तो ये फिर जल गया, ठीक है, एलईडी हमारी जल गई। तो हमें हाई वोल्ट यहाँ से वोल्ट मिल रहे हैं, इसलिए ये जल गई। अब इससे छोटा फिर इधर लगाते हैं, ठीक है, इससे छोटा फिर इधर लगाएंगे तो क्या होगा, ये वाला यहाँ पे हाई हो जाएगा ना फिर इनपुट, इसको निकालते हैं, ठीक है। और इससे छोटा क्या होगा, 33, ठीक है, इससे छोटा 33 के होगा ना, तो 33 के लगा के देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमारा यहाँ पॉजिटिव है, ये 33 के हमने लगाया, और हमारा ये बिल्कुल यहाँ पे क्योंकि हाई हो गया इनपुट, इसलिए ये एलईडी बंद हो गई, ठीक है। अब इससे छोटा इधर लगा के देखते हैं, ठीक, ये 33 का है, तो यहाँ 22 या 10 ऐसा लगा के देखते हैं, देखता हूँ मेरे पास कौन सा है। अगर मेरे पास 22 का होगा, ये है, ठीक है, ये 22 का है, तो इसको भी लगा के ट्राई करते हैं। ये 22 से पॉजिटिव करते हैं, इधर देखो 22 से जैसे ही पॉजिटिव किया तो ये यहाँ पे हाई हो गया, वोल्टेज यहाँ पे हाई हो गई ना, ये 22 के है, ये 33 के है, तो
इसका रेजिस्टेंस कम है ना, ये कम रोक रहा है करंट, तो यहाँ करंट ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ वोल्टेज जैसे हाई हो गई तो ये हो गया। अब इससे कम इधर करते हैं, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। इससे कम 10 का लगा के देखते हैं हम, ठीक है। ये 22 है ना, तो यहाँ 10 करते हैं, जैसे ये हाई होगा, देखो 22 लगाने से क्या हुआ, ये वाला इनपुट हाई हो गया, इस वाले इनपुट के हाई होने से ये एलईडी बंद हो गई, ठीक है। अब इससे छोटा लेंगे ना, ये 10 का है, तो यहाँ पर हम 10 की जगह 47 अगर हमारे पास हो तो 47 का लगा के देखते हैं, ठीक है। 4.7 होगा ना 10 का, 10 से छोटा 4.7, इसकी जगह हम अब लगाते हैं 4.7, ये मिल गया मुझे, ठीक है। ये मैं 4.7 लगाया मैंने इधर, तो देखो एलईडी फिर जल गई, ठीक है। अब इससे और छोटा इधर लगा देंगे, 4.7 है इससे, तो वो मेरे पास 2.2 के का है शायद, उसको भी लगा के देखते हैं। देखो यहाँ जैसे 2.2 के लगाएंगे तो यहाँ पे हाई हो जाएगी वोल्टेज, ठीक है। ये 2.2 लगाया, वोल्टेज हाई हो गई, तो ये एलईडी लगभग बंद हो गई है, ठीक है, एलईडी बंद हो गई है। अब इससे वाला छोटा यहाँ लगाएंगे, 2.2 के 1K बचता है अब, तो 1K यहाँ लगाऊंगा जैसे ही मैं, तो ये एलईडी जल जाएगी, देखो ये पॉजिटिव है, और यहाँ से मैंने 1K इसको दिया, तो ये एलईडी आपकी हल्की सी जल गई है। जैसे ही कम कर रहे हैं तो अब थोड़ा सा डिफरेंस का बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं, देखो इससे अगर थोड़ा और वो कर देंगे तो और फर्क पड़ेगा, ये बहुत कम हो रहा है ना, तो इसको थोड़ा और बड़ा रखेंगे, इसको और थोड़ा छोटा करेंगे ना, तो ये और जल जाएगी तेज। तो इससे और छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे छोटा हमें अब उसका चाहिए, तो वो हमें मेरे पास है 470 ओम्स का है, ठीक है। अब 470 ओम्स का यहाँ पे लगाएंगे, ये देखो ये, इससे ये हल्का सा ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अगर इससे वोल्टेज जो है ये हो रही है, अब इससे छोटा इधर लगा देंगे तो और ज्यादा छोटा करें इसको, तो कितना छोटा करेंगे, है ना। तो अब ये क्या है, इससे छोटा क्या होगा 180, इससे छोटा तो कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये हाई हो गया ना, अब इसको करने के लिए तो हम डायरेक्ट इसको सीधा ही हाई करते हैं, देखो जैसे इसको हाई करेंगे, इसको सीधा हाई कर देते हैं, देखो जैसे हाई किया इसको, अब लास्ट में कुछ बचा नहीं है, अब इसको हमने हाई कर दिया तो ये एलईडी लगभग बंद हो गई, ठीक है। तो ये कंपैरेटर आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये हमें, ये हो गया कंपैरेटर का सर्किट, ये आपको समझ में आ गया, इसका मैं आपको डायग्राम भी दे दूंगा, ठीक है। तो अभी ये कंपैरेटर मैंने ट्रांजिस्टर से बनाया है, मैंने भी पहली बार बनाया है, आपके लिए ही बनाया है, मैंने सोचा इसको भी ट्राई करके देखते हैं। कंपैरेटर मैंने आज तक ट्रांजिस्टर से पहले कभी नहीं बनाया, पहली बार बनाया है, तो मैंने कहा आपको भी, वो इसीलिए बनाया है क्योंकि यूट्यूब में वीडियो बनाने ऐसी ज़रूरत तो वैसे होती नहीं है, क्योंकि कंपैरेटर बाज़ार में मिलते हैं और वो आराम से हो जाता, तो मैंने थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग अप्लाई करके इसको बनाया आप लोगों के लिए, कि आपको एक ट्रांजिस्टर से भी बना के दिखाया जाए, ठीक है। तो ये भी मेरे ख्याल से रेयर होगा, होगा तो जरूर, कोई ऐसा तो है नहीं, बड़े बड़े मास्टर्स बड़े बड़े वो पड़े हैं यहाँ तो, यूट्यूब में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े विद्वान लोग हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ बनाया होगा, ठीक है। तो ये मैंने एक आपके लिए छोटा सा ये बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और सर्किट डायग्राम कुछ अलग तरह नया लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया पर, और अपने फ्रेंड्स के साथ में लाइक भी कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं या कई बार आने के बाद अभी तक आपने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगैर तो चैनल आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो मैं आपको नए नए तरह के सर्किट्स बना के दिखा रहा हूँ वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, है ना। उसका फ़ायदा तभी है जबकि चैनल आगे बढ़े चले, जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ परिणाम निकलना चाहिए ना। उसका आउटपुट तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वायरल हो। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक नई चीज़ मैंने आपको फिर ये बताई है, और फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।